प्यारे छात्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास है संधि। बच्चों, संधि में आज हम समझेंगे व्यंजन संधि। बच्चों, इससे जो हमारी पहले जो कक्षाएं हो चुकी हैं उसमें हमने क्या क्या समझा बच्चों? स्वर संधि। और बच्चों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये समझा हमने। ठीक बच्चों, तो स्वर संधि के कितने 5 भेद होते हैं। और बच्चों, व्यंजन संधि के क्या समझे? नियम। और जो व्यंजन संधि के जो सामान्य नियम होते हैं उनको हम समझेंगे। तो इसमें सामान्य नियम में बच्चों हमने कितने नियम समझे इससे पिछली कक्षा में? तो हमने समझे 4 नियम। ठीक बच्चों। और बच्चों, ये जो तीसरी संधि होती है हमारी इसमें संधि में, तो होती है विसर्ग। ठीक बच्चों, ये आपसे अगर पूछता है कि संधि के भेद कितने बच्चों, तो संधि के भेद बच्चों के 3। ठीक बच्चों। और संधि का जो बच्चों अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल बच्चों। ठीक। और इसमें बच्चों क्या होता है कि जो शब्द दिए होते हैं उसके प्रथम शब्द दिया होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो उसके बाद में जो दूसरा शब्द दिया होता है उसका पहला वर्ण के योग से एक नया शब्द का निर्माण होता है बच्चों। तो बच्चों, ये तुम्हारे 4 नियम हो गए। और अगले समझते हैं और कुछ नियमों को व्यंजन संधि। ठीक बच्चों। ठीक बच्चों, तो हमको बच्चों क्या समझना है? व्यंजन संधि। ठीक है। तो बच्चों, हम समझते हैं आज का नियम। आज का नियम बच्चों हमारा 5वां नियम। तो बच्चों, 5वां नियम क्या है बच्चों? षटकोण वाले सा का सा में, बच्चों ये कौन सा? सा में परिवर्तन, इसी को। ठीक बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे? षटकोण वाले सा सा नियम बच्चों। ठीक। तो बच्चों, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, आपको अगर किसी शब्द में अगर षटकोण वाला सा दिया जाता है, ठीक बच्चों, तो उसका बच्चों किसमें परिवर्तन होगा? सवेरे वाले सा में। तो बच्चों, षटकोण वाला सा जो शब्द दिया जाएगा वो क्या होगा? एक संपूर्ण शब्द होगा, मतलब संपूर्ण शब्द। उसको जैसे बच्चों विषम, आपको विषम दिया जाता है, तो ये किस में बच्चों? विषम किस में? संपूर्ण शब्द है, ये पूरा शब्द है बच्चों। और जो आपको सा दिया जाएगा वो जो विच्छेद 2 शब्द जो होंगे, ठीक बच्चों, उसमें इसमें विच्छेद शब्द। मतलब अगर आपको बच्चों एक शब्द दिया जाता है, अगर विषम का हम क्या करते हैं बच्चों? विषम का अगर विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? विच्छेद। तो हमको जो शब्द में जो वर्ण मिलेगा सपेरे वाला सा, तो बच्चों देखिए इसी को समझते हैं किस तरीके से मिलेगा। अगर हम विषम का बच्चों हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या बनेगा? वे प्लस सम। ठीक बच्चों। तो देखिए, अगर हमको शब्द दिया जाता है तो इस तरीके से शब्द जो विषम दिया जाता है या कोई अन्य शब्द दिया जाता है उसमें हमारा क्या होगा? सब ये षटकोण वाला सा। और अगर विच्छेद रूप में शब्द दिया जाता है और आपसे पूछता है कि इसकी संधि बताइए, तो बच्चों उसमें क्या दिया जाएगा? आपका सपेरा वाला सा। और इसका बच्चों फिर किस में परिवर्तन करेंगे? सपेरे वाले सा का, तो बच्चों षटकोण वाले सा में परिवर्तन। तो किस तरीके से षटकोण वाले सा में परिवर्तन करेंगे बच्चों? वे प्लस बच्चों सम। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका परिवर्तन करेंगे बच्चों। ये हमने इसमें क्या किया? परिवर्तन किया। तो इसके और जो उदाहरण है उससे समझते हैं कि किस तरीके से सा का षटकोण वाले सा में परिवर्तन और सपेरे वाले सा का, ठीक बच्चों, दोनों का किस तरीके से परिवर्तन होता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों उदाहरण से समझते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण जैसे बच्चों प्रत्यय प्लस सेध। हमको एक शब्द दिया है विच्छेद रूप में, प्रत्यय प्लस बच्चों सेध। और बच्चों पूछा इससे कि कौन सा शब्द बनेगा, इसका संधि क्या होगा? तो बच्चों प्रत्यय प्लस, अब बच्चों सा का इसमें किस में परिवर्तन होगा? सपेरे वाले सा का षटकोण वाले सा में परिवर्तन होगा। हमने सब षटकोण वाले सा में परिवर्तन किया। और बच्चों जो मात्रा है उसको हमने मात्रा लगाई, और क्या ये। ठीक बच्चों, अब यहाँ तो हमको ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से प्लस में तो लिख नहीं सकते, तो इसको एक जोड़ के क्या बनाना? हमको एक शब्द बनाना है। ठीक बच्चों, तो क्या बनेगा? प्रत्यय सेध बच्चों। ठीक, इस तरीके से हमको संधि के जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको समझना है। जैसे बच्चों हमको अगर शब्द दिया वे प्लस 7,
ठीक है बच्चों। अब बोला इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, v और बच्चों प्लस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों साध, तो बच्चों सा का इसका किस में परिवर्तन होगा, सा में, और बच्चों हमने दा जोड़ दिया इसके साथ, तो क्या बच्चों हुआ v प्लस साध बच्चों। इस तरीके से बच्चों आपको एक शब्द दिया जाता है सुषमा, ठीक बच्चों, और आपसे पूछता है इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बच्चों किस तरीके से करेंगे, सु प्लस बच्चों षटकोण वाले सा का किसमें परिवर्तन करेंगे, सा में, स और बच्चों मा। इस तरीके से हमने किया, इसका संधि विच्छेद किया। अगर बच्चों आपको एक शब्द दिया जाता है जैसे अभे प्लस सेग बच्चों, तो बच्चों आपको पूछा जाता है इसका संधि क्या होगा, तो बच्चों जैसे अभे और बच्चों सा का बच्चों किसमें परिवर्तन होगा, षटकोण वाले सा में, षटकोण वाला सा, और हमने मात्रा लगा दी, और बच्चों क्या का, तो क्या हुआ इसका अभिषेक, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से जैसे बच्चों अगला और शब्द एक समझते हैं कि जैसे पूछा जाता पर सद, ठीक बच्चों, इसका संधि विच्छेद बताइए, तो किस तरीके से बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा, पर प्लस बच्चों साध, ठीक बच्चों। तो बच्चों हमने क्या समझा, पांचवा नियम बच्चों, और पांचवा नियम में बच्चों षटकोण वाले सा का सा में परिवर्तन, और बच्चों देखिए जो षटकोण वाला सा होगा बच्चों क्या होगा, पूर्ण या संपूर्ण शब्द होगा, ठीक है। और संपूर्ण और पूर्ण शब्द कैसे बच्चों, वी प्लस साध सुषमा बच्चों, ये क्या है, और देखो बच्चों परिषद, ये एक संपूर्ण शब्द है क्योंकि ये क्या है बच्चों, टूटे हुए नहीं। और बच्चों षटकोण वाला जो सपेरा वाला सा होगा बच्चों, सपेरा वाला सा बच्चों किस तरीके से होगा बच्चों, इसको समझते हैं। तो बच्चों जैसे ये क्या है, दो शब्द है, दो शब्द है, इनको जोड़, तो उसी में आपका जो शब्द में सपेरा वाला सा होगा, ठीक बच्चों। तो हमने ये क्या समझा, पांचवा नियम। आगे समझते हैं बच्चों हम छठा नियम। बच्चों छठा नियम है हमारा अनुनासिक वर्ण का बच्चों मां में परिवर्तन। तो अनुनासिक वर्ण क्या है, ये कौन सा वर्ड है, अनुनासिक, और बच्चों इसका किस में परिवर्तन होगा, मां में, ठीक बच्चों। तो इसको समझते हैं बच्चों किससे, कुछ उदाहरणों से, किस तरीके से अनुनासिक का मां में परिवर्तन होता है और मां का अनुनासिक में परिवर्तन होता है। तो बच्चों जैसे हमको उदाहरण दिया है, एक उदाहरण है आपके लिए बच्चों, जैसे संयोग, ये हमको क्या दिया बच्चों, एक शब्द दिया। अब पूछा बच्चों इसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद हमने किया सम बच्चों प्लस योग, ठीक बच्चों। तो बच्चों देखिए जो अनुनासिक क्या है बच्चों, वर्ड है, उसका किस में परिवर्तन हुआ, मां में बच्चों। योग ये आपका संपूर्ण शब्द है, योग का मतलब जोड़ना, ठीक बच्चों। और सा और अनुनासिक का सम क्या बना, एक शब्द बना बच्चों। बच्चों अगला शब्द समझते हैं, अगर दिया आपको जैसे बच्चों सन्यासी, तो बच्चों इससे समझते हैं कि इसको तोड़ने से इसका जो संधि विच्छेद होगा किस तरीके से होगा बच्चों। तो जैसे बच्चों इसका होगा सम प्लस बच्चों, ठीक है, न्यासी, बच्चों क्या होगा, न्यासी, ठीक है। जो हमारा अनुनासिक है इसका किस में परिवर्तन हुआ, मां में परिवर्तन हुआ। और बच्चों जैसे अब हमको दिया जाता है कि सम प्लस रक्षक, हमको दिया जाता है सम प्लस रक्षक। अब बच्चों इससे पूछता है कि इससे जो शब्द बनेगा बच्चों, जो सार्थक शब्द बनेगा, हमको चार ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चों इसी तरीके से, और भी जो शब्दों के तोड़ के, तो उसमें पूछता है कि सही संधि विच्छेद जो है इसमें कौन सा है, ठीक बच्चों, और उसका सही संधि क्या बनेगा, इस तरीके से पूछता है। तो हमको इसको बच्चों क्या बनेगा, स, और बच्चों माँ का किसमें, अनुनासिक में, और बच्चों रक्षक, ठीक बच्चों। इस तरीके से शब्द बना बच्चों। आगे जैसे बच्चों आपसे पूछा जाता है सम प्लस बच्चों सार, तो इसका क्या शब्द बनेगा, तो इसका शब्द बनेगा बच्चों संसार। और बच्चों और महत्वपूर्ण शब्दों को, जैसे एक शब्द बच्चों आपको देते हैं, आप जिससे परिचित भी है, सम प्लस बच्चों धी, कौन सा जो शब्द बनेगा, इससे बनेगा संधि, जो कि हमारी क्लास चल रही है संधि की बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या समझे,
छठी नियम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। और ठीक बच्चों, और अगला नियम हमारा समझते हैं कि कौन सा नियम है। तो बच्चों हम समझते हैं सातवां नियम। और सातवां नियम बच्चों हमारा क्या है, इसको समझते हैं। तो बच्चों सातवां नियम है हमारा आधा चा छा नियम। तो बच्चों ये क्या है, दो वर्ड है, इसमें क्या क्या है तो बच्चों क्या क्या है, आधा चा और बच्चों छा। तो बच्चों आधा चा किस वर्ड के रूपांतरण से बनता है, और जो छा बनता है वो किस वर्ड के रूपांतरण से बनता है। ठीक बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिवर्तन। तो बच्चों देखिए हम क्या लिखते हैं, चा और छा। ठीक बच्चों, तो बच्चों देखिए चा जो परिवर्तित होगा वो किस वर्ड के से होगा बच्चों, तो वो होगा ता से। ठीक बच्चों, और छा जो परिवर्तित होगा बच्चों ये किस वर्ड के से होगा, सा से। ठीक बच्चों, तो जो इसके जो अब सा का किसमें परिवर्तन होगा, छा में। ता का परिवर्तन किसमें होगा, छा में। तो जो एक और हमको इसमें समझना है कि जब हमको कोई शब्द दिया जाता है बच्चों, कोई शब्द दिया जाता है तो चा और छा क्या होंगे, एक जगह होंगे। मतलब जो अगर पहले शब्द में हमारा क्या होगा, चा, तो अंतिम में छा होगा। ठीक बच्चों, या दोनों जो पास होंगे बच्चों तो ये चा और छा इस रूप में होंगे। ये नहीं होगा कि ता और क्या हो बच्चों, छा हो। ठीक बच्चों, इस तरीके से नहीं होगा। और या छा हो और बच्चों सा हो, इस तरीके से नहीं होगा। तो हमको किस तरीके से होगा, चा छा होगा बच्चों, या ता पहला वर्ड हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ड होगा, और बच्चों सा होगा, वो सा जो होगा अंतिम वर्ड का क्या होगा, पहला शब्द होगा। इस तरीके से हो सकता है। मतलब ये दोनों जो वर्ड हैं ये एक साथ होंगे बच्चों। तो बच्चों अब समझते हैं कि किस तरीके से ये ता का चा में परिवर्तन और सा का बच्चों छा में परिवर्तन होता है। तो बच्चों जैसे दिया जाता है पर प्लस छेद, हमको एक शब्द दिया जाता है पर प्लस बच्चों छेद। तो बच्चों इसका जो सार्थक एक जो शब्द बनेगा इससे, उसको समझते हैं क्या बनेगा। तो बच्चों पर और बच्चों क्या बनता है, छेद। ठीक बच्चों, तो हमने क्या बताया बच्चों कि इन दोनों के जो उससे बनेगा बच्चों चा का ता और छा का सा में परिवर्तन होकर क्या बनेगा, छा। तो क्या बना बच्चों, ये आधा चा और छा। ठीक है बच्चों, आगे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। जैसे बच्चों जैसे दिया जाता उत्त प्लस बच्चों श्वास। तो बच्चों इससे समझते हैं, देखिए उ, और बच्चों ता का किस में परिवर्तन होगा बच्चों, इसका किस में होगा, चा में। तो आधा चा में बच्चों। और जो सा का परिवर्तन किस में होगा, तो इसका किस में होगा, छा में। तो छा में हमने परिवर्तित किया। ठीक बच्चों, और वास। तो बच्चों क्या शब्द बना, उच्छ्वास। ठीक, और बच्चों उदाहरण समझते हैं। जैसे प्रत्यय प्लस छेद, प्रत्यय प्लस बच्चों दिया जाता है छेद। तो किस तरीके से होगा, तो देखिए बच्चों प्रत्यय और बच्चों छेद। ठीक बच्चों, आगे बच्चों और उदाहरण समझते हैं। जैसे स्व प्लस छंद दिया जाता है, स्व प्लस बच्चों छंद। तो बच्चों इसको समझते हैं, इससे क्या शब्द बनेगा, स्व छंद। ठीक बच्चों, और उदाहरण समझते हैं। जैसे बच्चों दिया जाता सत प्लस शास्त्र। तो बच्चों इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो बच्चों इसको समझते हैं। स बच्चों क्या शब्द बनेगा इससे, स च बच्चों स ताकत में चा में, और बच्चों सा का छा में, सच्छात्र। ठीक बच्चों, ये क्या बना, सच्छात्र बच्चों। तो यहाँ बच्चों क्या समझा हमने, सातवां नियम। आगे इसका अंतिम नियम है बच्चों, वो कौन सा नियम है हमारा, आठवां नियम, उसको समझेंगे। आठवां नियम क्या है बच्चों, आधा षटकोण वाला सा और बच्चों ठा नियम। तो बच्चों समझते हैं कि ये जो आधा षटकोण वाला सा और ठा किन वर्णों के परिवर्तन से बनता है। तो बच्चों देखिए आधा षटकोण वाला सा जो है वो किससे परिवर्तित होगा, सा से। और जो ठा जो किससे परिवर्तित होगा, था से। और जो इसको समझते हैं कि कौन सा उदाहरण है जिसमें सा का आधे षटकोण वाले सा में परिवर्तन होता है और था का बच्चों ठा में परिवर्तन होता है। तो बच्चों उदाहरण जैसे बच्चों आपको दिया जाता है युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर। तो बच्चों इससे जो दोनों के योग से बच्चों क्या बनेगा, नया शब्द,
तो देखिए बच्चों, युधे युधे ओचो, जो सपेरे वाले सा का किसमें परिवर्तन होगा, षटकोण वाले सा में। और बच्चों हमने क्या मात्रा लगाई, उसके बाद में बच्चों था का किसमें परिवर्तन होगा, ठा में। क्या शब्द बना बच्चों, युधिष्ठिर। ठीक बच्चों, आगे बच्चों जैसे अगर हमको दिया जाता प्रतिष्ठित, ठीक बच्चों, तो किस तरीके से ये करेंगे बच्चों, प्रत्यय प्लस बच्चों ये क्या है, षटकोण वाला सा, इसको किसमें तोड़ेंगे बच्चों, सपेरा वाले सा में। और बच्चों ठा का किसमें परिवर्तन कराएंगे, था में। और बच्चों ता, अब बच्चों कुछ इसमें एक कमी और है, इसमें क्या कमी है, जैसे ये है हमारी हस्व ई की मात्रा हमने इसमें लगाई, तो बच्चों क्या हुआ, प्रत्यय प्लस स्थित, तो बच्चों क्या हुआ, प्रतिष्ठित। ठीक बच्चों, यहाँ हमने क्या समझा बच्चों, व्यंजन संधि का अंतिम नियम, और अंतिम नियम बच्चों क्या है, आधा षटकोण वाला सा और उसी के साथ बच्चों ठा नियम। और षटकोण वाला सा किससे परिवर्तित होकर बनता है, तो बच्चों सा से, और ठा किससे परिवर्तित होकर बनता है बच्चों, था से। और उसके दो उदाहरण समझे, युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। तो बच्चों हमने यहाँ आज क्या समझी, व्यंजन संधि। तो बच्चों हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों। और बच्चों अगली कक्षा जो हमारी रहेगी संधि में बच्चों, वो रहेगी हमारी विसर्ग संधि। इसको समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से विसर्ग संधि की जो उदाहरण है उनको, और बच्चों किस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए बच्चों। तो आज हमारी क्लास यहीं रहती है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।